बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। आज हम इस वीडियो में मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के बारे में पढ़ेंगे। गालिब का पूरा नाम क्या है? तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब है और असद इब्तिदा में तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब तखल्लुस अख्तियार किया। गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1797 ईस्वी को आगरा में हुई। गालिब की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई। गालिब के वालिद कौन थे? अब्दुल्ला बैग थे। और एक सवाल है, गालिब की शरीक हयात कौन है? तो उमरा बेगम है। गालिब ने दिल्ली का सफ़र कब किया? तो 1812 ईस्वी में किया था। गालिब ने कलकत्ता का सफ़र कब और क्यों किया? तो 1826 ईस्वी को पेंशन की बहाली के लिए किया था। गालिब ने इब्तिदाई तालीम किससे हासिल की? शेख मुअज़्ज़िम से। गालिब ने कलकत्ता के सफ़र के दौरान कहाँ कहाँ क़याम किया? तो कानपुर, लखनऊ, बनारस में। गालिब रामपुर कितनी मरतबा गए? 2 मरतबा गए। गालिब ने शायरी का आगाज़ कब किया? 1807-8 ईस्वी के दौरान। अंग्रेज़ी हुकूमत से गालिब को कितनी पेंशन मिलती थी? तो जवाब है 700 रुपये सालाना। बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से गालिब को कितने रुपये मिलते थे? 50 रुपये माहाना मिलते थे। नवाब रामपुर की सरकार से गालिब को कितना रुपया मिलता था? तो 1000 माहाना। मिर्ज़ा गालिब कितनी मरतबा और क्यों जेल गए? 2 मरतबा जुआ खेलने के जुर्म में। मिर्ज़ा गालिब 2 मरतबा जेल गए थे, वो भी जुआ खेलने की जुर्म में। पहली मरतबा 1841 ईस्वी में 100 रुपये जुर्माना और 4 माह की कैद हुई थी। दूसरी मरतबा 1847 जिसमें 200 रुपये जुर्माना 6 माह की कैद हुई थी। गालिब ने फ़ारसी में शेरगोई का बाकायदा आगाज़ कब किया? तो 1826-27 में। गालिब ने गालिब तखल्लुस कब अख्तियार किया? 1816 ईस्वी में। गालिब ने अपने ख़ुतूत में रामपुर को क्या कहा है? तो दारुल सुरूर कहा है। हैवान ज़रीफ़ किस शायर को कहा जाता है? गालिब को किसने कहा है? हैवान ज़रीफ़ गालिब को किसने कहा है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। गालिब का मदफ़न कहाँ है? दिल्ली में है। गालिब की फ़ारसी नस्री तसानीफ़ कौन कौन सी हैं? तो पंच आहंग, महर नीमरोज़, माह नीमरोज़, दस्तंबूर, क़ाते बुरहान, दरफिश कादियानी, दरफिश कादियानी, कुलियाते फ़ारसी, सबद चीन। ये गालिब की फ़ारसी नस्री तसानीफ़ हैं। अब देखते हैं मिर्ज़ा गालिब की उर्दू तसानीफ़। तो उदे हिंदी 1868, उर्दू मोहल्ला 1869, एक ख़ुतूत के मजमूए हैं। मकातीब गालिब 1937, कादिरनामा, निकाते गालिब, रुकाते गालिब, दुआए सबा, दीवाने गालिब 1835। दीवाने गालिब गालिब की ज़िंदगी में 5 बार शाये हुई थी। पूछा जाता है कि दीवाने गालिब की ज़िंदगी में कितनी मरतबा शाये हुई? तो 5 मरतबा। कब कब हुई? जवाब है 1841 में पहली मरतबा शाये हुई और 1847 में दूसरी मरतबा, 1861 में तीसरी मरतबा, 1862 में चौथी मरतबा और 1863 में 5वीं मरतबा। गालिब की मसनवियाँ कौन कौन सी हैं? अब्र गौहर, दरसिफ्त अंबिया, बाद मुखालिफत, दुआए सबा, चिराग़ दैर, शान नबूवत व विलादत। ये गालिब की मसनवियाँ हैं। गालिब से मुतअल्लिक़ अहम तसानीफ़। गालिबात से मुतअल्लिक़ अहम तसानीफ़। गालिब पर जो किताबें लिखी गई हैं वो सब देखते हैं।
तलाश गालिब निसार अहमद फारूकी की तसनीफ़ है, जो कि 1969 ईस्वी में लिखा। तफ़हीम गालिब शमसुर रहमान फारूकी 1989 में। यादगार गालिब हाली की तसनीफ़ है। फसाना गालिब मलिक राम। गालिब शख्स और शायरी किसकी तसनीफ़ है? मजनू गोरखपुरी की। रमूज़ गालिब किसकी तसनीफ़ है? ज्ञानचंद जैन की। गालिब बहैसियत मुहक्किक किसकी तसनीफ़ है? तो काज़ी अब्दुल वदूद। फ़लसफ़ा कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है? शौकत सब्ज़वारी। असरार गालिब सैयद कुदरतुल्लाह का। गालिबनामा शेख इकराम। अफ़कार गालिब खलीफा अब्दुल हलीम। और गालिब का फ़न असलूब अंसारी की तसनीफ़ है। हम देखते हैं मिर्ज़ा गालिब से मुतअल्लिक़ कुछ अहम अक़वालात। गालिब को निषाद का शायर किसने कहा? मुमताज़ हुसैन ने। गालिब को निषाद का शायर मुमताज़ हुसैन ने कहा। गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर यूसुफ़ हुसैन खान ने कहा। इक़बाल ने गालिब का मुक़ाबला किससे की है? गोयटे से की है। दीवान गालिब का हर मिसरा तारोबाब नज़र आता है, अब्दुल रहमान बिजनौरी का कौल है। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक मुक़द्दस, दूसरी दीवान गालिब। एक किसका कौल है? तो अब्दुल रहमान बिजनौरी का कौल है। गालिब के कलाम को जलवे सदर जंग किसने कहा? तो सुरूर ने कहा है। गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया निस्ब, एक नया उफ़्क़ दिया। ये किसका कौल है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने इसको सीधे रास्ता पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बिकने लगेगा। एक किसका कौल है? तो मीर तकी मीर का कौल है। मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है। एक किसका कौल है कि मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है? तो ये अब्दुल रहमान बिजनौरी का कौल है। हम देखते हैं निसाब में शामिल दीवान गालिब के कुछ शेर जो कि इम्तिहानात में पूछे गए हैं। ये जितने भी शेर हैं सारे इम्तिहानात में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं। नक्श फरियादी है किसकी शूख़ी तहरीर का? नक्श फरियादी है किसकी शूख़ी तहरीर का? कागज़ी है पैरहन हर पैकर तस्वीर का। एक मिर्ज़ा गालिब के दीवान गालिब का पहला शेर है। दूसरा शेर है दिल में ज़ौक़ वसल व यार तक। दिल में ज़ौक़ वसल व याद यार तक बाकी नहीं। दिल में ज़ौक़ वसल व यार तक बाकी नहीं। आग इस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया। अगला है घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर। घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर। जानेगा अब भी तू ना मेरा घर कहे बगैर। अगला है लरज़ता है मेरा दिल ज़हमत महर दरख्शां पर। लरज़ता है मेरा दिल ज़हमत महर दरख्शां पर। मैं हूँ क़तरे शबनम की हो जाए खार बयाबां पर। मैं हूँ क़तरे शबनम की हो जाए खार बयाबां पर। ओ फ़िराक़ और ओ वसाल कहाँ? ओ फ़िराक़ और ओ वसाल कहाँ? ओ शब ओ रोज़ ओ माह ओ साल कहाँ? ऐसा आसा नहीं लहू रोना, ऐसा आसा नहीं लहू रोना। दिल में ताक़ते जिगर में हाल कहाँ? की वफ़ा हमसे तो गैर उसको जफ़ा कहते हैं। की वफ़ा हमसे तो गैर उसको जफ़ा कहते हैं। होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। मेहरबां होके बुला लो मुझे, मेहरबां होके बुला लो मुझे। चाहो जिस वक्त
میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔